बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे यहाँ पाकिस्तान पर माफियाज़ का राज। कहीं स्कूल माफियाज़, कहीं पासपोर्ट माफियाज़, कहीं कोई माफिया, कहीं सब्ज़ी मंडी माफिया, कहीं कुछ माफिया। हर माफिया जो है वो अपना रंग दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले बात करते हैं कि बीकन हाउस में एक डॉक्टर ज़ीशान अली हैं, उनके बेटे के साथ जो सलूक किया गया वो इंतहाई नामुनासिब, और फीस लेट होने की सूरत में माफिया किसी को कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल बेलगाम है ये शराफिया। जो बड़े लोग बैठे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनका चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर जगह पर ऐसी हो रहा है। डॉक्टर ज़ीशान अली है, उनका कहना है कि मेरा बेटा 6 साला जो कि बीकन हाउस क्लास 1 में पढ़ता है, बच्चा इंतहाई लायक है। उनका कहना है 12 सितंबर की फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख थी और वक्त पर जमा ना करवा सके, जुमेरात बन रही थी, जुमेरात को जमा ना करा सके, आगे छुट्टियां आ गई और 12 रबीउल अव्वल भी आ गई, तो उसके बाद आगे रश बन गया और रश की वजह से वो फ़ीस जमा ना करवा सके। जैसे ही वो फ़ीस का टाइम आ रहा, बच्चे को स्कूल जब भेजा तो उनका कहना है कि बच्चे को कमरे में बंद कर दिया गया। एक गलती की वजह से 6 साला बच्चे को हब्से बेजा में रखा गया। इतनी बड़ी सज़ा क्या ये अफोर्ड की जा सकती है? खुदा न खास्ता बच्चे पर कोई मेंटली असर पड़ जाता, लेकिन इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं कि पैसा ही इनके लिए सब कुछ है। वो भाई जुर्माना किया जा सकता है फ़ीस लेट होने की सूरत में, लेकिन वो बेचारा बाप, वो ज़हनी तौर पर उनका बेटा अपसेट, और वो बच्चा सवाल कर रहा है अपने वालिदैन से। और उनकी मैंने वीडियो देखी, मैंने सोचा कि इस पर व्लॉग किया जाना चाहिए कि ये जो लगाम फिर रहे हैं, आपको तरीके इंसाफ से फुर्सत हो तो इसकी तरफ देखें ना। आप तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा खौफनाक अलमिया है, ये मैं आपको बता दूं। ये माशरे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वो जो बच्चे पर गुजरी और जो गुजर रही होगी उसका कौन जिम्मेदार है? वो बच्चा कल को ज़हनी तौर पर क्या सोचेगा और क्या यहाँ के अदारों की रिट के हवाले से क्या करेगा, उसकी क्या सोच बनेगी, ये हमें सोचना चाहिए। और उनका कहना था कि अतिया रंधावा ने बहुत ज़्यादा तजलील की। जब एडमन में वो गए, एडमन में अतिया रंधावा है, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तजलील की। बच्चा उन्होंने कहा 4 साल से पढ़ रहा है। उनका कहना है कि वो एडवांस फ़ीस भी जमा करवाते रहे हैं। उस वक्त कुछ ये नहीं शाबाश दी कि एडवांस फ़ीस जमा करा दी, कुछ दिन फ़ीस लेट होने की सूरत में, और वो इंतहाई वालिदैन उनके परेशान नज़र आए। लेकिन हमारी हट दर्मी ये है कि ये स्कूल माफिया, ये एक तो अपनी किताबें, अपने स्कूल से किताबें, वहाँ से ज़्यादा कमाई, ये जनाब अब फलाना सालाना फ़ंड दे दे, अब ये फ़ंड दे दे, अब वो फ़ंड दे दे। चलो ये तो अफोर्ड कर रहे हैं, ये कोई साहिब हैसियत है डॉक्टर ज़ीशान अली, लेकिन बाकी जो गरीब अवाम है उसके साथ तो इससे भी बदतर सलूक होता होगा। ये तो एक साहिब हैसियत है, लेकिन उसके बावजूद ये सलूक है उनके साथ। तो जो साहिब हैसियत नहीं है, जिनसे देर सवेर हो जाती होगी, वो क्या, या तो हुकूमत पाबंद करे कि 1 तारीख को तमाम अदारे जो है वो सैलरियाँ दे दें, और ख़ासकर मीडिया के अखबारात के लोगों को जिनको थप्पू लिफाफे देते हैं उनको पाबंद करें, वो भी 1 को तनख्वाहें दे दें, ताकि लोगों को बिलों पर जुर्माना ना पड़े, लोगों को बाकी चीज़ों पर जुर्माना ना पड़े। यहाँ पर ये चीज़ें पाबंद नहीं की जाती और ना ही कोई चेक एंड बैलेंस है। अब तो रिश्वत लेना अपना हक समझते हैं ये लोग। मैं आपको बताता हूँ, पासपोर्ट माफिया ने अत मचा दी है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात जो है वो कोई इतने अच्छे नहीं है कि लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सके, और हर बंदा कोशिश कर रहा है कि पासपोर्ट बनवाए और जहाँ तक भी उसका चांस लग सके वो मुल्क से बाहर जाए। तो जहाँ तो मुल्क भर में पासपोर्ट के दफातर में करप्शन का अरूज पर है, रिश्वत लिए बगैर आम आदमी का पासपोर्ट बनना इंतहाई मुश्किल हो गया है।
اور جو بھائی ایجنٹ کھڑے ہیں گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں وہ رشوت لیے بغیر کہ لائن سے آگے جانے نہیں دیتے، وہ غریب آدمی کا تذلیل لدا کرتے ہیں، رشوت لدا مانگتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بے شرمی 2 سالوں سے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ یہ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں رشوت لینا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عید میلاد النبی والے دن سے 2 دن پہلے 550 مرغی روپے کلو تھی، انہوں نے ایک دن میں 600 روپے ریٹ کر دیا۔ کیا ان کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے؟ مرغی مافیا کون ہے؟ ان کے پیچھے بھی یہ لوگ ہیں۔ اسی طرح سبزی منڈی میں آپ چلے جائیں، وہاں پر بھی دیکھ لیں سبزیاں کس کس ریٹ پر ہے، وہ مافیا پیچھے سے جو ہے اپنی مرضی کے ریٹ نکالتا ہے۔ یہاں پر دکانداروں کے ساتھ لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، جو ریڑھی بان ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا کیا قصور ہے، جب ہمیں پیچھے سے ریٹ یہ مل رہا ہے تو پیچھے سے ریٹ کس نے کنٹرول کرنا ہے۔ یہاں پر ٹک ٹاک پہ اور تصویروں کی نمائش میں، اشتہارات میں سب بچے کی رپورٹ ہے، صرف اور صرف ایک ہی خواہش ہے کہ جناب تحریک انصاف کو دبانا ہے، عمران خان کو دبانا ہے، ورنہ یہ ہمیں کچا کھا جائے گا۔ عمران خان نے 3 سالہ دور حکومت میں غلطی کی، جناب آپ کو نشان عبرت بنا دیتا، وہ بندہ اور کوئی کام نہ کرتا، تو یقین کریں یہ عوام ہمیشہ کے لیے خوش رہتی، کیونکہ یہ مافیا جب تک نشان عبرت نہیں بنیں گے۔ شوگر مافیا کو انہوں نے لگام ڈالنے کی کوشش کی تو جہانگیر ترین جیسا بندہ وہ علیحدہ سے باہر نکل آیا، قبضہ گروپوں کو لگام ڈالنے کی کوشش کی تو علیم خان علیحدہ ہو گیا، یہاں پر تو آوے گاوا بگڑا پڑا ہے، یہاں پر تو بیچے جاتے ہیں پارٹیوں میں لوگ، اور مار مار کٹ کٹ کے جو جناب ان سے پارٹیاں بھی بعد میں چھڑوائی گئی، اور کچھ لوگ ان کے ویسے ہی اپنے تھے، انہوں نے ویسے ہی آگے پریس کانفرنس کر دی، انہوں نے کہا عمران خان تو بہت برا آدمی ہے، جیسے میاں نواز شریف ولی اللہ ہے، آصف علی زرداری کتا بے ابدال ہے، اور باقی سارے چور ڈاکو ہے، 25 کروڑ عوام چور ڈاکو ہے، یہ حاجی نمازی ہیں۔ یہ صورتحال انہوں نے کر دی ہے۔ لہٰذا جب تک ان مافیاز کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، نہ مہنگائی کنٹرول میں آئے گی، نہ باقی معاملات چلیں گے۔ اس پر حکومت وقت کو سوچنا ہوگا اگر اپنا ووٹ بینک بنانا ہے۔ اگر نہیں ووٹ بینک بنانا تو یقین کریں آئندہ الیکشن میں فارم 47 بھی آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔